एक मेरे पास एक ऐसा मामला आया है जिस पर कि इस वक्त एक ऐसी पीड़ित बच्ची मेरे सामने है जिसकी मात्र अभी उम्र 17 साल की हुई है और इसके 7 साल पहले इसके साथ दुष्कर्म किया गया था इसके ही मोहल्ले के किसी बंदे ने। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मेरे साथ है और इसको जगह जगह अपने न्याय की गुहार लगा रही है और अपने D7 अवाम को इनके रूबरू कराता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक व्यक्ति है हरिओम शर्मा नाम का, जिसने मेरे साथ मेरा बलात्कार किया, जिस कारण मेरा गर्भ उठाया गया और मेरी बहन भी उसमें शामिल है। तुम्हारी बहन बड़ी थी छोटी? मेरे से बड़ी है। वो उसमें इस जो ये दुष्कर्म करवाने में उसका हाथ है? हाँ, उसका हाथ है। अब वो कहाँ, घर पर रहती है तुम्हारे? कहाँ रहती है? उसी के पास रहती है, हरिओम शर्मा साथ। अच्छा। हाँ। कितने साल हो गए उसके साथ रहते हुए उसको? उसको तो 5 साल हो गए उसके साथ रहते हुए। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी बहन का जो है उसका हाथ है तुम्हारे इस दुष्कर्म करवाने में? क्योंकि उसने मेरे पैर पकड़े थे। अच्छा। और वो ही थी उस टाइम घर पे, मम्मी भी थी नहीं। अच्छा। अच्छा, तो इसमें तुम्हारा आरोप है कि तुम्हारी जो बहन है उसने तुम्हारा जो है दुष्कर्म उस लड़के से हरिओम से करवाया है? हाँ, वो उसी के साथ रहती है, उसी की रखेल बन के रह रही है उसके घर पे अभी। अच्छा, शादी भी नहीं हुई उनकी? शादी हो गई थी लेकिन उस पति को छोड़ दिया। अच्छा, उसकी शादी पहले हो चुकी थी, अब उसने पति को छोड़ के उस हरिओम जो आरोपी है उसके साथ रह रही है। हाँ, जैसा कि आपका आरोप है। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर पूरा मामला और क्या हुआ? फिर मेरा गर्भ उठाया गया और लोगों ने अलीगढ़ ले जाके मेरा अबॉर्शन करवाया। अच्छा। उसमें हरिओम था और मेरी बहन मंजू और गोल्डी उसका भतीजा, वो लोग अलीगढ़ ले जाके ऑपरेशन कराया और डरा धमका के रख रहे थे कि अगर किसी से कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। अच्छा, तो अब मुझे आप बताओ कि ये 7 साल पहले का मामला है आपका, 7 साल के उसमें अभी तक आपने थाने में या SSP ऑफिस या कहीं भी आप अपनी गुहार लगाई आपने कि आपको न्याय कैसे मिलेगा? कुछ ऐसी बात कही आपने? हाँ, रिपोर्ट दी थी लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है और अब मतलब मुकदमा लिखा गया 2 महीने से, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और सारे काम हो चुके हैं। अच्छा, तो अब इसमें आपने जहाँ थाने पे गई थी, जो आपके बराबर का जो थाना पड़ता है सुभाष नगर, तो सुभाष नगर थाने वालों ने आपके साथ किस तरह का रवैया किया? वो वहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी, फिर हरिओम को पकड़ के भी लेके आए थे लेकिन उन लोगों ने पैसे लेके शाम को उसको छोड़ दिया था। अच्छा, ये भी आप आरोप? और यही कह रहे थे कि इतना पुराना मामला है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये किसने बोला? वही थाने के कुछ लोग थे। हाँ, वही पुलिस वाले, हम तो जानते नहीं, उनका नाम नहीं पता है। ये इस तरह का देखिए कैसा कानून है, जो लड़की पीड़ित जो अपनी जिंदगी को और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर कहीं थाने या कचहरी या वहाँ जाती है तो वहाँ पर उसके न्याय नहीं उसको किया जाता है, नहीं उससे कोई सुनवाई होती। अभी मैं उनकी माता जी हैं, उनसे भी पूछता हूँ कि आखिर ये मामला जब आप थाने गई थी माता जी, तो वहाँ पर क्या दरोगा ने या कोई पुलिस वाले ने किस तरह की बात कही थी कि मैं यहाँ पर इतना पुराना मामला है, अब इस पर कोई काम नहीं हो सकता? कहीं, मगर हम उन्हें जानते नहीं है, नाम नहीं जानते हैं उनका। अच्छा। उनने कहा था जो पुराना मामला है अब कुछ नहीं होगा। हाँ। अब कुछ नहीं होगा। अब तक कहीं तो हमने कही जब तक कान में तमंचा धर के हमें धमका रहा था। हाँ। तो हम कैसे आते? हाँ। हम निकलने नहीं दे रहा था। अब हम जो है हमें मारो उरो, लड़की को मारा, हमारे लड़के को मारा, तो हम भागे हैं फिर लेकर के, फिर हम घर पर नहीं लेट रहे हैं। माता जी मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब उस बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ था तो उस वक्त आपके घर में कौन कौन था? हमारे घर में लड़की थी वही। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? मंजू। हम नहीं है, हम अपने देवते के जन्मदिन में गए भाई। अच्छा, तो हाँ, घर में और कोई रहता है? नहीं, कोई नहीं रहता है, बच्चे सब अलग रहते हैं। अच्छा। हम माँ बेटी है, इनके पापा है, इनके पापा उन्हीं के फेवर में है। अच्छा। वो गिटनाम कर लिया है, उन्हें पकड़ लिया है। अच्छा। हाँ, 7 महीने से उन्हीं की जो रही है। अच्छा, अभी जो भी कुछ कर रही है आप अपनी बच्ची के लिए, आप अकेले ही, आप खुद अकेले हम हमारी बच्ची अकेले इसकी जंग जो है आप उसकी जिंदगी की आप ही लड़ रही हो? बस हम अकेले हैं बेटा, हम अकेले हैं। तो अब आप क्या चाहती हो? अब हम ये चाहते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं, जान से मरवा दूंगा अगर तूने मुकदमा वापिस नहीं लिया तो। हम वो चाहते हैं बेटा जेल जाना चाहिए। कौन जेल जाना चाहिए? हरिओम शर्मा, गोल्डी, मंजू। अच्छा। हाँ। आपका आरोप है कि उन लोगों को जेल जाना चाहिए जिसने आपकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया है? दुष्कर्म करो ना, सजा मिलना चाहिए। अच्छा, ये देखिए किस तरह का ऐसा कानून है। जैसे कि अभी मैंने अपनी पीड़ित और उसकी माँ से बात करी और माँ ने बताया कि 7 साल हुए वे उसके दुष्कर्म को, उसके बाद भी अभी तक कानून के कान में जू नहीं रहेंगी और नहीं उनको कोई तरह से इंसाफ मिला। और इंसाफ तो छोड़िए, उसको पुलिस वालों ने भी, जैसे कि इनका आरोप है, उसका भी साथ नहीं दिया और ये कह के छोड़ दिया कि ये मामला काफ़ी पुराना है। अब इस वक्त ये
एसपी ऑफिस में आई हैं और एसपी ऑफिस में एक गुहार लगा रही कि अब उसको जेल जाना चाहिए और जेल जाने पे ही उनको इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।